हेलो एंड वेलकम बैक टू जेई नर्ड्स। तो जैसा तुमने थंबनेल से देख लिया होगा, आज का वीडियो जो है ये एक बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। और वही बालक इस वीडियो को देखें जो कि आगे एम कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं उनको अपना, भले वो जेई 2027 का पेपर लिखने वाले हो या जेई 2028 का पेपर लिखने वाले हो, 26 के पेपर के लिए तो इसमें इतने इंसाइट्स नहीं मिलेंगे, बट ये 27 और 28 वालों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये वीडियो है। एंड उस हिसाब से कि अगर तुम्हें यहाँ से AIR 2000 से कम लेकर आनी है, देखो 2000 से कम AIR बहुत ज़्यादा पढ़ाई से आती है, ये तो पहले ही स्पष्ट कर लो। लेकिन कुछ सिस्टम्स, कुछ हैबिट्स, कुछ हरकतें जो है वो अलग करनी पड़ती है तुम्हें रेस्ट ऑफ द क्राउड से, जो कि तुम्हें इस मुकाम तक पहुंचाती है। और एक सच्चाई और असलियत बता दूं कि जेई में अक्सर ऐसा होता है कि अगर तुम AIR लेस देन 2000 लेके चल रहे हो, तब कहीं तुम AIR लेस देन 10K पे लैंड करते हो। तो ये सत्य है, वो कहावत है APJ अब्दुल कलाम साहब की, दैट एम फॉर द सन यू विल एटलीस्ट लैंड अप अमंग्स्ट द स्टार्स। ठीक है, तो वही वाली बात होती है यहाँ पे। अब ठीक है, तो बहुत एक्शनेबल इंसाइट्स बताऊंगा, बहुत एक्शनेबल चीज़ें बताऊंगा, बट तुम लोगों को वादा करना होगा कि तुम इसको फॉलो करोगे। और वीडियो देखने के बाद या पहले भी तुम कमेंट्स में जाके ड्रॉप करोगे, येस आई विल फॉलो ऑल ऑफ दीज। ठीक है, और जो AIR 2000 से कम लाने वाले हैं तो वो लिखेंगे आई विल गेट एन AIR लेस देन 2000। ठीक है, बट बिफोर आई बिगिन विद द वीडियो, एक फाइनल चीज और बहुत हाई इंटेंसिटी, बहुत जरूरी चीज है। 7 मार्च यानी कि कल, जब तक मैं 6 मार्च को सोच रहा हूँ वीडियो आ जाएगा, तो 7 मार्च यानी कि कल 7 बजे अनअकैडमी का आरंभ इवेंट लाइव होने वाला है। एंड इट्स नॉट गोना बी लाइक एनी अदर इवेंट। इसमें बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें होने वाली जो मुझे पता चली है। एडिटर साहब जरा दिखा दीजिए। सबसे पहला यहाँ मिलेगा तुम्हें एक गेम ऑफ ज्ञान। गेम ऑफ ज्ञान एक रैपिड फायर GK बैटल होगा, जहाँ क्वेश्चंस लाइव आएंगे, पोल्स आ रहे होंगे और वो तुम्हें पोल्स पे आंसर देने होंगे। सेकंड्स के अंदर जो है विनर डिसाइड हो रहा होगा। इसके साथ तुम्हें मिलेगा फुल एंटरटेनमेंट और बहुत सारा इंस्पिरेशन और मोटिवेशन। ऐसे चेहरों से तुम्हारा दीदार हो रहा होगा जिनको तुम अक्सर स्क्रीन पर देखा करते हो। बहुत इंडस्ट्री के बहुत माने हुए चेहरे तुम्हें वहाँ मिलेंगे। विनर्स जो कि गेम ऑफ ज्ञान में जीतेंगे उनके लिए प्राइजेस वर्थ लैक्स, सरप्राइज रिवॉर्ड्स और बिग रिवील्स जो है वो होने वाले हैं। एक नियम है, ठीक है, इतनी सारी चीजें लोग दे रहे, तो एक नियम इनकी तरफ से भी है कि गेम ऑफ ज्ञान वही लोग खेल पाएंगे जो कि रजिस्टर्ड होंगे। तो रजिस्ट्रेशन के लिए एडिटर साहब यहाँ QR लगा दीजिए, इसको स्कैन करके तुम रजिस्टर कर सकते हो, या फिर लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, उसको भी जाके तुम वहां पे रजिस्टर कर सकते हो। 7 मार्च आरंभ और लाइव। ठीक है, तो रेडी हो जाओ, पढ़ाई भी होगी, मजा भी होगा और जीतने का चांस भी होगा। अब फाइनली स्टार्ट करते हैं AIR 2000 से कम के लिए जो अपने को प्लानर है, कौन कौन सी चीजें फॉलो करनी है। एडिटर साहब लगा दीजिए जरा स्क्रीन। ठीक है, पहली चीज, पहली हरकत, पहली गलती जो मुझे लगता है हर बच्चा करता है, जो ऐसे नॉर्मी बच्चे होते हैं जो 90% या इससे कम ला रहे होते हैं, वो होता है कि वो रिसोर्स शिफ्ट करते रहते हैं। आज मैंने भैया सिंगेज उठाई, कल मैंने ब्लैक बुक उठा ली, परसों मैंने कुछ और किताब उठा ली, आज मैं इस टीचर से पढ़ रहा हूँ, कल से मैं उस टीचर से पढ़ने लगूँ, दरसों मैं उस टीचर से पढ़ने लगूँ। क्यों? क्योंकि फोमो क्रिएट किया गया है, क्योंकि चीज़ें रोज़ कोई नया लॉन्च हो जाता है। मैं ही कितने सारे शॉर्ट्स में कितनी सारी चीज़ों की बात करता रहता हूँ, सब वैलिड है, लेकिन मेरी बात सुनो, अपनी रिसर्च कर लो। मेरे चैनल पे 5 शॉर्ट देख ले, कहीं और 2 शॉर्ट देख ली, कहीं और चीज़ें देख ली, सब जानकारी रखो, प्रॉपर ड्यू डिलीजेंस करो। जानकारी रखने में कोई बुराई नहीं है, किसी और के वीडियो के, किसी और के बैच की जानकारी लाने में कोई बुराई नहीं है। बट बुराई किस में है? तुमने एक बार सारी जानकारी करके चूज कर लिया, फिर उस पर भरोसा ना करना बुराई है। तुम्हारे सामने सारे ऑप्शंस लेड आउट है, सारी अपनी रिसर्च करो, लेकिन एक बार तुम अगर कोई पर्टिकुलर रिसोर्स चूज कर लेते हो, देन उस पर ट्रस्ट करो और उसको डिलीजेंटली फॉलो करो। इसका मैं कारण भी बताता हूँ। ये ट्रस्ट तुम्हारा सिलेक्शन करवाएगा, मैंने लिख तो दिया है, बट ये क्यों लिखा है मैंने। मान लो तुमने रिसोर्स ए, एक कोई कोचिंग या लेक्चर का बैच पकड़ लेते हैं, ठीक है, तुमने रिसोर्स ए से पढ़ना शुरू किया, तुम्हारा प्रोग्रेस हो गया यहाँ पे 20%। ठीक है, तुमने मार्केट में कोई नया रिसोर्स आया, रिसोर्स बी, अब तुम ट्रस्टिंग होते तो यही ए से करके अपना रिसोर्स को जो है 30% करते जाते, 40% करते जाते विथ टाइम। तुमने क्या किया? तुमने जंप कर लिया रिसोर्स बी पे। अब जंप करने से दिक्कत ये हुई कि रिसोर्स भी कम्प्लीटली नया था, तुम्हारा टाइम वेस्ट हो गया एकोमोडेट करने में, वहाँ चीज़ें समझने में, टीचर के साथ फ्लो में आने में। यहाँ से जब तुमने स्टार्ट करा तो तुम्हारा ये 20 का प्रोग्रेस 12% हो गया टाइम वाइज, और तुम्हें ये एक्स्ट्रा वापस 20 में पहुँचने में ये कुछ एक्स अमाउंट ऑफ दिन जो थे वो बर्बाद करने पड़े। तो ऐसा ना करना पड़े, इसलिए जिस पर्टिकुलर रिसोर्स को तुम फॉलो कर रहे हो, प्लीज़ उसको ट्रस्ट करो। ठीक है, अगली बात पर आ जाते हैं। ये बातें ना, हर बात में जो बता रहा हूँ एक टॉपर पर्सपेक्टिव से बता रहा हूँ, एक ऐसे बच्चे के हिसाब से बता रहा हूँ जिसका मुझे लगता है अगर उसको 2000 से नीचे रैंक चाहिए तो ही वो ये बातें सुने, बाकी तो ठीक है चलता रहता है। देखो, ग्रोथ इज ऑलवेज सीक्वेंशियल एंड इट्स ओके। मुझे पता है अगर तुम्हें 2000 से नीचे रैंक लानी है तो तुम्हें भी पता है, मुझे भी पता है कि तुम्हें अच्छे 250, 360, 270 नंबर तक जेईई मेंस के हिसाब से लाने पड़ सकते हैं। अगर अभी तुम्हारे 150 नंबर भी मॉक्स में आ रहे हैं तो ऐसी उम्मीद मत करो बबुआ कि वो अगले ही दिन 250 या अगले ही मॉक में 250 हो जाएंगे, नहीं होता। असल दुनिया में ग्रोथ सीक्वेंशियल होती है एंड इट्स कंप्लीटली ऑल राइट। नो, धीरे धीरे टारगेट बढ़ाओ। 150 है, अगले मॉक में 160,
फिर 180, फिर स्टेप बाय स्टेप करके मे बी अगले वाले में 200, फिर 220, 240, 260। नंबर ऑफ मॉक्स भी तुम ज़्यादा दोगे, हर मॉक में धीरे धीरे सिक्वेंशियल इंक्रीज करोगे, अपनी गलतियाँ सीखोगे कि भाई अच्छा पिछले वाले में जिसमें मेरे 160 आए थे उसमें मैंने यार ये वाली गलतियाँ ज़्यादा कर दी थी, इस पर ध्यान दूंगा, अगले वाले में बस 180 तो लाने, 20 नंबर, 5 क्वेश्चन एक्स्ट्रा तो मैं निकाल ही लूँगा और तुम निकाल लोगे भी, ठीक है। अगर ऐसे ही सेम चीज़ है मॉक्स के हिसाब से बताया, अब सेम चीज़ टाइम स्टडी टाइम के हिसाब से भी, अगर एक दिन तुम्हारी 6 घंटा पढ़ाई हो रही है तो अगले दिन जोश में 16 घंटे का प्लान मत बनाओ, बर्नआउट हो जाओगे, तुम्हारे बॉडी को आदत नहीं है। इसमें भी सीक्वेंस ही चल दो, आज 6, कल 8, परसों 10, फिर 12, फिर मे बी 14, नहीं तो इतना 14 की भी नीड नहीं है भाई, 2-2000 रैंक वाला बच्चा भी 12-12 घंटे, बट 12 घंटे डेली पढ़ना है। दैट इज द कैच, दैट इज द मेजर डिफरेंशिएशन बिटवीन अ 99.8 रैंक, 99.85 को चाहिए होगी, 99.85 समथिंग फॉर अ 2000 रैंक एंड अ 90 परसेंटाइलर। तो ये जो बीच में गैप बन रहा है ना, वो यही कंसिस्टेंसी पे बन रहा है, ठीक है, और सिक्वेंशियल ग्रोथ पे। अगली बात पर आ जाते हैं, अगेन एक टॉपर के हिसाब से बात अगर कही जाए कि अपग्रेड द क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस यू सॉल्व। मैंने ये देखा है कई बच्चे जो है कंफर्टेबल हो जाते हैं एक ही लेवल ऑफ क्वेश्चंस। अभी लेवल ऑफ क्वेश्चंस कहाँ हो सकता है, मान लो तुम एक मॉड्यूल सॉल्व कर रहे हो, तुमने उसकी एक्सरसाइज 1 सॉल्व करी, एक्सरसाइज 1 में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस है 80, ठीक है, या किसी अच्छे मॉड्यूल में मान लो 50 तो होते ही होते हैं। एक्सरसाइज 1 में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस है 50। अब दो टाइप का बच्चा है, पहला बच्चा क्या करेगा, यहाँ से 30 क्वेश्चन सॉल्व करेगा, उसको लगेगा कि हाँ यार पूरा मेरा लेवल हो गया है, वो एक्सरसाइज 2 पे जो कि एडवांस लेवल जा रही है उस पर जंप कर जाएगा। लेकिन दूसरा बच्चा ये 30 क्वेश्चन करने के बाद उसे कॉन्फिडेंस आएगा, उसे मजा आएगा कि हाँ वो बचे हुए 20 क्वेश्चन भी करता रहेगा, उसमें अपना टाइम खपाएगा और जब तक 50 नहीं हो जाते वो नहीं ठोकेगा। चलो यहाँ तक भी ठीक है। प्रॉब्लम ये है वो 50 हो जाने के बाद सोचेगा अरे मैं तो तुर्रम खा हूँ, चलो अब मैं नेक्स्ट चैप्टर पे ही मूव ऑन कर जाता हूँ। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ना अपनी ग्रोथ को समझना, इस बात को बहुत बहुत ध्यान से सुनना, इस बात को, हम अपनी पढ़ाई में ग्रोथ को या हम अपनी एकेडमिक ग्रोथ को नंबर ऑफ चैप्टर्स कंप्लीटेड से जज करने लगते हैं कि अरे मेरा सिलेबस इतना कवर हो गया। वो अपनी जगह पे बात सही है, लेकिन एकेडमिक ग्रोथ ना असली आती है प्रैक्टिस ऑफ क्वेश्चन से एंड क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस दैट यू प्रैक्टिस। क्या अगर आज तू एक्सरसाइज 1 के 30 सवाल सॉल्व कर पा रहा था तो कल तू एक्सरसाइज 2 के 30 सवाल सॉल्व कर पा रहा है, परसों क्या तू एडवांस के 30 PYQ सॉल्व कर पा रहा है, दैट इज ग्रोथ। या फिर टाइम के हिसाब से हो सकता है कि अगर आज मुझे एक्सरसाइज 1 लेवल के 25 क्वेश्चन करने में 1.5 घंटे का टाइम लगता था, तो कल क्या इसी लेवल के क्वेश्चन 25 करने में मुझे सिर्फ 1 घंटा लगता है, दैट इज ग्रोथ। तो ग्रोथ हमेशा प्रैक्टिस ऑफ क्वेश्चन से या क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन से डिराइव होती है। अब यहाँ पे कई बच्चे ये भी सोच सकते हैं कि भैया आपने तो अपना पहला पॉइंट ही कॉन्ट्रडिक्ट कर दिया कि आपने कहा रिसोर्स में जंप मत करो, तो फर्क समझो, वहां मैं रिसोर्स शिफ्टिंग मना कर रहा हूं, यहां मैं लेवल शिफ्टिंग कह रहा हूं, ठीक है। ये एक ही पर्टिकुलर रिसोर्स में कई सारे लेवल्स होते हैं, सब में होते हैं, मॉड्यूल्स हो चाहे रेफरेंस बुक हो, एक ही पर्टिकुलर रेफरेंस बुक में तुम्हें अपना लेवल अपग्रेड करना है, तो उसको कंफ्यूज मत करना बात को, ठीक है। अगली बात पर चलते हैं, टैकलिंग द हेटेड सब्जेक्ट इज इंपॉर्टेंट फॉर अ टॉप रैंक। ये मुझे लगता है कि एक्चुअल मैंने एक असली एडवाइस डाल दी है, वैसे बाकी सारी भी डाली है, लाइक कर हाँ, ये एक एक्चुअल असली एडवाइस है इफ़ यू एक्चुअली वांट टू गेट 2000 का रैंक, ठीक है। बहुत सारे बच्चों का ये प्लान होता है कि हम सबका एक वीक सब्जेक्ट होता है, ठीक है, और सबका एक प्लान होता है कि यार मान लो मेरा PCM है, मैथ्स, अधिकतम मैथ्स बच्चों का खराब होता है, तो मैं फिजिक्स और केमिस्ट्री में 100% नंबर ले आऊँगा, यानी कि 200 मार्क्स में यहाँ ले आऊँगा, मैथ्स में तो बस मैं 20 नंबर ले आऊँगा, टोटल मेरे 220 मार्क्स बन जाएंगे, मेरी अच्छी खासी रैंक आ जाएगी। 2000 वैसे तब भी नहीं आएगी, बट स्टिल बच्चों को लगता है कि हाँ मेरा बहुत बढ़िया काम हो जाएगा। देखो ये ना बहुत ही स्टूपिड स्ट्रैटेजी है और ये कभी वर्क नहीं करती। मैं तुमको एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, मैंने अपने टाइम के जनवरी अटेम्प्ट में यही सोचा था, कुछ भी गूगली फेंक दी ना एनटी ने। इस बार भी 25 में भी जिन बच्चों ने ये सोचा था कि फिजिक्स केमिस्ट्री में 100% कर लेंगे, केमिस्ट्री डिफिकल्ट आ गई, क्या कर लोगे, कुछ नहीं कर सकते। तो इस प्लान में ना, ये प्लान तुम्हें बहुत वल्नरेबल कर देता है कि कहीं भी फिजिक्स की डिफिकल्टी हल्की सी इंक्रीज हो गई या केमिस्ट्री की डिफिकल्टी हल्की सी इंक्रीज हो गई, तुम्हारा बैंड बच जाएगा। सिमिलरली अगर तुम्हें लगता है अच्छा 25 में केमिस्ट्री टफ आई है, मेरे को केमिस्ट्री आती भी नहीं है, मैं फिजिक्स और मैथ करके चला जाऊँ, क्या पता अगले साल फिजिक्स टफ आ जाए, क्या पता फिजिक्स में कंसेप्चुअल सवाल ज़्यादा भर दो जो अच्छे अच्छे बच्चों से भी सॉल्व ना हो रहे हो, तुम तो वहाँ भी लटक जाओगे। और केमिस्ट्री आसान आ गई, केमिस्ट्री तुम करके नहीं गए थे, जो आसान चीज़ आ गई वही नहीं कर पाए, तो फिर क्या मतलब निकलेगा। इसलिए ये स्ट्रैटेजी बहुत ही बुरी है स्ट्रैटेजी। इसके अलावा इंस्टेड ऑफ इग्नोरिंग, तुम्हारी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए टू टैकल इट हेड ऑन, एक सब्जेक्ट, और वो इज़ अ वेरी बैड स्ट्रैटेजी। डिफिकल्ट चैप्टर्स
अब देखो, मैंने मान लिया कि हाँ यार ठीक है, तुम्हारा एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट है जो तुम्हें नहीं रहा सारा, मैं सैम्पल एग्जांपल में लेकर चल रहा हूँ मैथमेटिक्स। अगर तुम 2027 के एस्पायरेंट हो तो और तुम्हारा जो डिफिकल्ट सब्जेक्ट है या उसके चैप्टर्स हैं उसमें तुम पैटर्न आइडेंटिफिकेशन पे ध्यान दो। मैथमेटिक्स में टॉप 10 से 12 सब्जेक्ट्स या टॉप 10 से 12 चैप्टर्स निकाल लो, उसमें से कौन से टॉप 10 से 12 टाइप ऑफ PYQs आ रहे हैं वो निकाल लो, और उन पे अपनी इतनी अच्छी पकड़ बना लो कि इतने तो मैं कर ही लूँगा। बस इतना भी कर लोगे ना, खासकर मैथमेटिक्स जैसे सब्जेक्ट में, तो तुम्हारे 40 नंबर 50 नंबर करीब आ जाते हैं। हाँ, इसमें एक मैं डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, फिजिक्स केमिस्ट्री में ट्राई मत करना, क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री में वेरीड सिलेबस आता है, वहाँ तुम सिलेबस कवरेज के लिए जाओगे इंस्टेड ऑफ पैटर्न रिकॉग्निशन, ठीक है। और अगर तुम 2028 के एस्पायरेंट हो तो उसके लिए तुम्हें थिंकिंग कैपेबिलिटी उस पर्टिकुलर डिफिकल्ट सब्जेक्ट के लिए लानी पड़ेगी बाय डिवोटिंग टाइम टू इट। उससे टाइम चुराना नहीं है, उसमें टाइम ज़्यादा देना है, उससे भागना नहीं है, उस पर हेड ऑन लड़ना है, ठीक है। बात समझ आई? अगर नहीं भी समझ आई तो कमेंट्स में पूछ लेना, मैं फर्दर एक्सप्लेन कर दूंगा। आखिरी बात पर चलते हैं, और हाँ, ये भी सबसे ज़रूरी बात मुझे लगती है, दैट टॉपर्स रिवाइज 11th विथ 12th। बच्चा अभी क्या करेगा, खासकर 27 का बच्चा, वो ये काम करेगा कि वो अपनी 12वीं क्लास में पूरी तरह जुट जाएगा और वो 11वीं क्लास को एक पिछले जन्म की चीज़ मान के भूल ही जाएगा कि भाई साहब मैंने ये तो छोड़ो ना, हो गया, बीत गई बात गई। अरे भैया, जेई में दोनों का सिलेबस आता है, 11वीं का भी और 12वीं का भी। तो मैं क्या स्ट्रैटेजी इसमें करूँगा कि हर दिन या मान लो हर 2 दिन में आखिरी 1 घंटा आजमा लो, जिसमें तुम सिर्फ रिवीजन करोगे। अब ये रिवीजन तुम्हारी पर्टिकुलर क्लास का भी हो सकता है, 11वीं के शुरुआत से काइनेमैटिक्स, फिर वर्क पावर एनर्जी, इनका भी हो सकता है, बट रिवीजन करना है, बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और कैसे रिवाइज करना है, बच्चों ने कमेंट्स में पूछा था कि हमें रिसोर्स नहीं समझ आता, तो सिंपली पिक अप योर शॉर्ट नोट्स एंड स्टार्ट रिवाइजिंग देम बाय जस्ट रीडिंग देम, एज सिंपल एज दैट। किसी के पास शॉर्ट नोट्स नहीं है, मार्केट में और बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं, कई सारे पब्लिकेशंस और उनके नोट्स वगैरह आते हैं, वो उठा लो, नहीं तो रिवीजन सीरीज़ वगैरह आते हैं यूट्यूब पे, वहाँ से देख लो। बट रिवीजन करना है, ये बहुत ज़रूरी है। प्लीज़ इस बात को कोई अंडरमाइन नहीं करेगा कि रिवीजन हम नहीं कर रहे हैं, हम छोड़ दे रहे हैं, ठीक है। बाकी और भी कोई दिक्कत परेशानी हो तो तुम कमेंट्स में ड्रॉप कर सकते हो। दैट वॉज द एंड ऑफ दिस वीडियो। बिल्कुल ऑनेस्ट होके, बिल्कुल तुम्हें एक टॉपर अज्यूम करके मैंने ये बातें बताई हैं। सब्सक्राइब करते जाना चैनल को। हालांकि मुझे पता है वीडियो के अंत तक अगर 10,000 व्यूज़ आते हैं तो उसमें से मात्र 100 बच्चा रुकता है वीडियो के अंत तक, तो ठीक है, 100 सब्सक्राइबर्स ही सही तुम लोग सुन रहे हो, तो AIR लेस देन 2000 वाले सब्सक्राइबर्स तो मुझे भी चाहिए ना। बाकी पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड बाय।